अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, नेट मीटरिंग सार्फिन के हवाले से जो नेपरा का फ़ैसला सामने आया है उस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और जो इवन हुकूमत के इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जानिब से भी कुछ सवालात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। अब पार्लियामेंट के अंदर जो तकारीर के हवाले से या जो सेंसरशिप के हवाले से एक मामला है वो भी अपोजिशन के बाद अब हुकूमत की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ये मामला उठाया जा रहा है कि जो ऐवान में तकारीर हैं उनको सेंसर किया जा रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ जो अहम डेवलपमेंट है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल तकरीबन कई माह से कहें या कई हफ्तों से अगर हम कहें तो वो एक ये मुतालबा करते आ रहे हैं कि खान साहब की सेहत के हवाले से उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मुलाकात की इजाज़त दी जाए। और आज अदालत के हुक्म पर जो उनके वकील हैं सलमान सफदर साहब, उनको इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिली। उन्होंने मुलाकात भी की और उन्होंने बाहर आकर बताया भी है कि इमरान खान साहब की सेहत जो है वो ठीक है, उनकी मुलाकात भी आज हो गई है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी है उनके NFC समेत 18वीं तरमीम समेत जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं उन पर तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे हैं। फिर PTI ही की हम बात करेंगे कि PTI के अंदर जो 8 फरवरी के कॉल के हवाले से बात की जा रही थी उसको नाकाम करार दिया जा रहा है जो उनके सियासी मुखालफीन हैं। और ग्रुप बंदी के हवाले से फिर जुनैद अकबर साहब का एक बयान भी सामने आया। इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। सेनेटर अली ज़फ़र साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट के अंदर, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अली ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, ये तो अहम डेवलपमेंट सामने आ चुकी है कि सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई है, लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रेटजी के हवाले से बात हो रही है हम उस पर बात करेंगे कि 8 फरवरी की कॉल के हवाले से तो कहा जा रहा है कि वो कॉल मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। आप उस नाकामी का जिम्मेदार किसको समझते हैं? देखें आपने सवाल में ही जवाब डालने की कोशिश की है आपने कहा कि नाकामी है तो मैं कैसा समझता हूँ। पहले उसको करेक्ट कर दूं कि नाकामी आपका व्यू है, लेकिन असल में कोयटा काफ़ी वहाँ भरपूर तरीके से सक्सेसफुल हुआ, कामयाब हुआ। इस्लामाबाद में कामयाब हुआ, कुछ एरियाज़ में नहीं हुआ, ये भी दुरुस्त आपकी बात है। तो देखना ये है कि किस एंगल से आप किस नजरिए से देख रहे हैं। ठीक है। हुकूमत तो कहती है 0 है, मैं कहता हूँ 90% है, 80% है सक्सेस। लेकिन रियलिटी आपने जज करनी है, आप मीडिया है, आपको पता होगा ज़्यादा। आपने तो एक्चुअली एक इम्पार्शियल व्यू देना है। मेरा तो बायस व्यू है एक तरफ का, तो आपको पता है। लेकिन अब अगर आप उसको कहें कि इतना कामयाब क्यों नहीं हुआ जितना कामयाब होना चाहिए था, तो फिर मैं उसका जवाब दे देता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि हाँ, उसकी वजह ये थी, हो सकता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन को हमें बेहतर करना है, स्ट्रेटजीज़ को बेहतर करना है, जो कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं कई बार उनको ख़त्म करना है, और नेक्स्ट टाइम बेहतर तरीके से उससे भी बेहतर करना है। तो ये एक वजह है। दूसरी वजह ये है इसकी, अगर आप कहें कि इतना कामयाब क्यों नहीं हुआ, पंजाब का आपको इशू पता है। पंजाब में जब भी आप कुछ करने की कोशिश करते हैं तो इतनी बर्बरियत और इतनी तशद्दुद होता है, और पूरी स्टेट मशीनरी उसको नाकाम बनाने में कोशिश करना शुरू कर देती है। तो इसलिए भी उसकी पंजाब में आपको वो रिजल्ट शायद ना नजर आए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अली ज़फ़र साहब, एक तो पार्टी के अंदर बाज़ रहनुमाओं के हवाले से ये भी बात की जाती है ना कि वो कंप्रोमाइज़्ड हैं। तो आप समझते हैं कि कुछ लोग खुद को बचाने की वजह से वो साइड पर हैं, वो सामने इसलिए नहीं आ रही कि उनके खिलाफ मुकदमात शुरू होंगे, वो समझते हैं कि उनके खिलाफ मुकदमात शुरू होंगे, तो आप समझते हैं कि वो खुद को बचाने के लिए साइड पर हैं? कि देखिए, हो सकता है ये भी एक बड़ा एक प्रेशर होता है कि आपने अगर आपको कंफ्यूजन हो कि आपका पार्टी का स्टैंड क्या है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में नहीं ले पाते, अपना एक मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर सकते, अपना बयान नहीं कर सकते। उनको डर लगता है या ख़दशा है कि अगर मैंने ये बात की तो हो सकता है मेरे ऊपर पार्टी में डिसिप्लिनरी एक्शन हो या कोई सोशल मीडिया पे मुझे बदनाम किया जाए। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में ज़रूर होती होंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप सिंसियर हैं, अगर आप पार्टी के साथ सिंसियर हैं, खान साहब के साथ सिंसियर हैं, और आपका बिल्कुल जो दिमाग कहता है आपको उसके मुताबिक बयान भी करना चाहिए, फैसला भी करना चाहिए। हाँ, लड़ने की ज़रूरत नहीं किसी से, आपने अपना मौक़िफ़ बयान करना है, और एक पार्टी में रह के भी आप मुख्तलिफ राय रख सकते हैं और उसका इजहार भी कर सकते हैं।
पार्टी, ये खान साहब ने मुझे खुद बताया है कि पार्टी जो है ये कोई एक मिलिट्री फोर्स नहीं होती, एक रेजिमेंट नहीं होती कि ऊपर से कमांड आया तो आपने नीचे तक वही करना है। पार्टी में लोग वॉलंटरी तरीके से आते हैं, वो अपनी मर्जी से आते हैं, वो एक आइडियलिज्म पे आते हैं, एक नजरिए के तहत आते हैं। तो उनको इख्तियार है कि वो अपना अपना बयान करें और किसी को माइंड नहीं करना चाहिए अगर एक शख्स कोई चीज़ रखता है। मतलब मेरा टेररिज्म के बारे में, दहशतगर्दी को किस तरह डील करना है, मेरा एक व्यू हो सकता है, आपका दूसरा व्यू हो सकता है, तीसरे शख्स का तीसरी राय हो सकती है। यही हुस्न है जिनका। लेकिन अली ज़फ़र साहब, आप दोनों जो ऐवान हैं पार्लियामेंट के, उनका तो हिस्सा हैं, लेकिन कमेटियों से आपने इस्तीफ़े दिए हुए हैं। हुकूमत आपको पेशकश भी कर रही है कि आप कमेटियों में वापस आएँ। आप समझते हैं कि वापस जाना चाहिए, या ये जो फैसला कि कमेटियों से इस्तीफ़ा दिया जाए या छोड़ी जाए, आप समझते हैं कि ये दुरुस्त फैसला है? कि मेरी ज़ाती राय ये है कि आपको कोई फोरम भी छोड़ना नहीं चाहिए। और कमेटीज़ एक ऐसा फोरम है जो कि बहुत अहम है, क्योंकि उसके बगैर जो सेनेट है या नेशनल असेंबली है या प्रोविंशियल असेंबली है, वो एक डिबेटिंग क्लब रह जाता है। आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। कमेटी में आप एक्शन ले सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी कमेटीज़ थी जिसमें हम मेंबर्स भी थे और चेयरपर्सन्स भी थे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये इस फैसले पे नज़रसानी होनी चाहिए। ठीक है। और खान साहब से मुलाकात होगी तो मैं ज़रूर इसको रेज़ करूँगा कि इसको हमें दोबारा से देखना चाहिए, क्या ये फ़ैसला सही था या गलत है। मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है, दिखा रहे हैं हमें। वो तो हुकूमत तो बहुत खुश है कि कमेटीज़ में हम नहीं हैं, तो शायद वक्त आ गया है कि हम कमेटीज़ में जाके अपना भरपूर जो है किरदार अदा करें। इसी तरह मैं समझता हूँ कि ये बाइकआउट की पॉलिसी जो है, मेरी नज़र में एक वक्त आता है आपको करनी पड़ती है, लेकिन हर चीज़ पे बाइकआउट की ज़रूरत नहीं होती। अब मसलन हमारा जुडिशल कमीशन है, इस पे इसको हिस्सा अपना डालना चाहिए हमें हर वक्त, चाहे आपकी बात मानी जाए या ना मानी जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप कम से कम अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं। इसी तरह मीडिया चैनल्स हैं, सपोजिंग आप मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं मीडिया पे अपने शो में, तो मेरा ये नहीं फ़र्ज़ बनता कि मैं उसको कहूँगा मैं बाइकआउट कर दूँगा कि आप मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, बल्कि मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं एक सियासी लीडर हूँ, कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके प्रोग्राम पे जाके मौक़िफ़ पेश करूँ अपना। आपका काम है लोगों तक सच पहुँचाना, और लोगों का काम है जज करना कि सच है कि नहीं। तो मैं किसी किस्म के बाइकआउट पे बिल्कुल यकीन नहीं करता, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर आप मेरे ऊपर तनकीद करेंगे और मुझे अपॉर्चुनिटी देंगे, मुझे मौका देंगे कि मैं उसका जवाब दूँ, तो ये एक अच्छा एक रिवायत है। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।